नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय बड़वानी पर कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं सहित अपनी विभिन्न समस्याओं की प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी मुक्ति संगठन, जागृत आदिवासी दलित संगठन, आदिवासी छात्र संगठन जयस और आदिवासी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं सहित के पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मांगे नहीं मानने पर आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोककर नायब तहसीलदार जगदीश बिलगावे ने ज्ञापन लिया और पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी राजेश यादव अपने पुलिस जवानों के साथ उपस्थित थे। दादा, किस मामले को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस आए आप? हम लोग जो है पूरे बड़वानी ज़िले में काम करने वाले सभी संगठन के जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि जो है आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी मांगे ये हैं कि इस साल जो है अभी तक जो है मानसून ज़िले में नहीं आया है, उस कारण से जो है किसानों की खेती सूखी पड़ी है। कुछ किसान जो है खेती में फसल बो दिए हैं तो उनका बीज सड़ गया है और कुछ बीज उग गया है तो उगकर जो है वो बीज सूख गया है। तो एक तो फसल नष्ट हो गई है, उसी के साथ में जो है मवेशियों के लिए चारने के लिए चारा क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो चारे की व्यवस्था जो है करवाने के लिए हम आए हैं। साथ ही जो है जिस प्रकार से ज़िले में कई सारे बैंक के द्वारा जो है किसानों को जो है कोर्ट के जरिए से नोटिस देकर जो है उनकी जो है वसूली की जा रही है, जबकि जो है ये वसूली करने का समय नहीं है, ये तो कर्जा देने का समय है, किंतु जो है बैंक और कोर्ट जो है वसूली करने में लगी हैं। तो जिस प्रकार से पिछली जो सरकार थी, उस सरकार ने जो है किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया था और वादा करने के बाद कुछ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन जो है कई सारे किसानों का कर्जा जो है अभी भी माफ़ नहीं हुआ है। नई सरकार जो है अभी कर्जा माफ़ नहीं कर रही है और दूसरी तरफ जो है कोर्ट नोटिस दे रही है और किसान के पास में पैसा नहीं है, दूसरा सूखा पड़ा है, तो किसान अभी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देकर ये मांग करने के लिए आए हैं कि सूखे साल में किसानों का कर्जा माफ़ करें, मवेशियों के लिए चारा दें, किसानों का बीज सड़ा है वो उनको दें। साथ ही जो है हम लोग जो है यहाँ पर गांव-गांव से लोग जो है महाराष्ट्र गुजरात की ओर पलायन हो रहे हैं और पलायन होने के बाद में वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे आदिवासी लोगों के साथ में भारी अन्याय होता है। उस अन्याय के बारे में भी बताने के लिए आए हैं कि यहाँ से जो लोग महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए यहाँ बड़वानी ज़िले में रोजगार गारंटी कानून के तहत से गांव-गांव में रोजगार खोला जाए, लोगों को रोजगार मिले और साथ ही रोजगार गारंटी कानून के तहत जो मजदूरी कम मिलती है तो महंगाई को देखते हुए पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, राशन महंगा, तेल महंगा, घासलेट महंगा, सारा महंगा हो गया, लेकिन जो है गरीब मजदूरों की मजदूरी जो है सस्ती है, तो मजदूरी बढ़ाई जाए। और साथ ही जो है हम लोग जो है जो रोजगार गारंटी कानून में साल में 100 परिवार में 100 दिन परिवार में एक सदस्य को 100 दिन मजदूरी देने का जो प्रावधान रखा गया है उसको बदल के जो है अभी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को साल में 200 दिन तक मजदूरी देने का प्रावधान रोजगार गारंटी कानून में करवाया जाए और लोगों को गांव में ही अच्छा रोजगार देकर पलायन होने से रोका जाए। साथ ही जो है हम लोग जो है जो पिछले 2 साल से शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल, कॉलेज, सारी शिक्षा जो है बंद पड़ी है, तो अभी हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि तुरंत जो है स्कूलें खोलकर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में दी जाए और प्राइवेट स्कूल को बंद करके अच्छी स्कूल हमारे ज़िले में खोलकर जो है अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा व्यवस्था प्रणाली लागू करके सबको समान शिक्षा दी जाए। साथ ही क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से सरकारी दवाखाने में
मशीनों का ना होना या खराब होने के कारण से बहुत सारे मरीजों को प्राइवेट दवाखाने में जाकर जो बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामने की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।